हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से उन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर किया जाता है जिस कंपाउंड्स में आपके हैलोजेंस एज अ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में जैसे ये आपको दिख रहा होगा ना कि कुछ कंपाउंड है जहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप के रूप में ना क्या है, हैलोजेंस है। तो एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हो सके तो आप इसको कहीं नोट कर लो। और उसमें है क्या सर कि halogens are the functional group which are treated as a branch while writing the IUPAC names। क्या है सर, समझते हैं। आपके हैलोजेंस उस टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना जिनको हम लोग ब्रांच के रूप में ट्रीट करते हैं, एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं। जब उसका नेम हम लोग लिखते हैं ना, IUPAC नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं। ये सबसे पहला रूल है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है सर कि अगर आपके ब्रांच में क्लोरीन आएगा या फिर ब्रोमीन आएगा सर, आयोडीन भी आ सकता है या आपका फ्लोरीन आएगा, FLUORINE। ठीक है सर, अगर इन सभी ये सभी आपके अगर फंक्शनल ग्रुप में आ रहे हैं तो हम लोग इनके ना प्रीफिक्सेस क्या क्या यूज करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, इसके प्रीफिक्स, क्लोरीन का प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे क्लोरो। ठीक है, ब्रोमीन का प्रीफिक्स यूज करेंगे ब्रोमो, और आपके आयोडीन का यूज करेंगे आयोडो, है ना, आयोडो, और फ्लोरीन का यूज करेंगे फ्लोरो। ठीक है, एक बात आपको ये समझना है कि अगर आपका कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप में हैलोजेंस रहेगा तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ ब्रांच, एकदम ब्रांच की जैसा मानना है। ब्रांच जैसे मिथाइल विथाइल बताया था ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, उस तरह से आपको इसको भी समझना है। और दूसरा कि सर प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, जैसे एक कार्बन के ब्रांच को बोल रहे थे ना कि वो मिथाइल है, 2 कार्बन के ब्रांच को इथाइल है, तो उस तरह से ना यहाँ पे क्या प्रीफिक्सेस यूज करेंगे सर, क्लोरीन आएगा तो प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो, और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। ठीक है, ये आपका कुछ पॉइंट्स था। और अब हम लोग चलते हैं अपने कंपाउंड नंबर 1 की ओर। कंपाउंड नंबर 1 में क्या है सर कि आपको ना सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन दिख रहा होगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन दिख गया सर, नंबरिंग करो। स्टेप 2 में क्या था कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड कर लिए तो उसके बाद फिर नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से ब्रांच नजदीक आ, ब्रांच किधर से नजदीक आ रहा है, ये 1 नंबर कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, है ना सर। नंबरिंग हो गया, ब्रांच डिसाइड करो फटाक से। यहाँ ब्रांच कौन है सर, क्लोरीन है ना। तो सबसे पहले जब नेमिंग करते हैं तो किसका नाम लिखते हैं सबसे पहले, तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ब्रांच कितने नंबर कार्बन पे है सर, 2 नंबर कार्बन पे है, तो 2 क्या लिखोगे, क्लोरो, 2 क्लोरो, है ना। क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरो, 2 क्लोरो, है ना। उसके बाद फिर वर्ड रूट क्या यूज करोगे, 5 है ना, 5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट, है ना। और फिर सारा कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड सैचुरेटेड है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। सर क्लोरीन की जगह कुछ और होता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो हो जाता, 2 ब्रोमोपेंटेन, है ना, 2 फ्लोरोपेंटेन, 2 आयोडोपेंटेन, लाइक इस तरीके से। सर कंपाउंड नंबर 2 पे आते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपको दिख रहा होगा, है ना, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपका स्ट्रेट है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दिख गया तो ब्रांच देखो, ब्रांच क्लोरीन और ब्रांच ब्रोमीन। सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर साइड से भी करोगे तो सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रहा, इधर साइड से भी करोगे तो सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रहा है ना। तो अब क्या करोगे, वेरी गुड, अब जो है ना वो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देंगे। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस क्या होता है कि सर जो अल्फाबेट में
पहले आता है उसका नाम हम लोग पहले करते हैं, उसका नंबरिंग भी हम लोग पहले करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताओ नंबरिंग किधर से करोगे, सी पहले आता है या बी पहले आता है? सर ऑब्वियस है बी पहले आता है। तो इधर हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। क्लियर है? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर से अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस मिले, है ना। तो चलिए नंबरिंग कर लिया हम लोगों ने। अब नेमिंग में भी अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं सर। यस सर, नेमिंग में भी अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो और फिर 4 क्लोरो। इसका वर्ड रूट क्या होगा? अगेन पेंटेन हो जाएगा क्या? पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, है ना, इसका नेम हो गया। अब जल्दी से कंपाउंड थर्ड का आप नेम बताओगी क्या होगा? सोचो जल्दी से। सर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बड़ा इजी है, अब तो हम कैसे भी डिसाइड कर लेते हैं, है ना। दूसरा ये बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगेन सेम नंबरिंग आ रहा है दोनों साइड से। तो जब दोनों साइड से सेम नंबरिंग आ रहा है तो बीच में भी कोई है क्या? उसको भी तो लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, है ना। नंबरिंग कर लिया, नेम लिखने की बारी आई। तो नेम लिखने की बारी आई तो क्या करोगे? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दो फटाक फटाक, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, है ना, ताकि हमारा स्पेस बन जाए। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बने, हम लोग को नाम लिखने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। चले तो क्या हो जाएगा सर बताइए? इसका नेम क्या होगा? इसका नेम हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो और उसके बाद फिर सर अब किसको प्रेफरेंस देंगे? तो इसको ना 5 क्लोरो, उसके बाद फिर लिखेंगे आयोडो, है ना, 3 आयोडो, और उसके बाद वर्ड क्या यूज करोगे? हेक्सेन, कंपाउंड सैचुरेटेड है तो उसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन, है ना। सर अगर अब ये क्लियर हो गया तो इसका नाम बताओ जल्दी से, ठीक है। 1 2 3 4, चलो इधर भी क्लोरीन दे दिए, इधर भी क्लोरीन दे दिए, इसका नाम बताओ जल्दी से। सर नंबरिंग कहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपका लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन का। क्या लिखोगे? सर 2 पे भी क्लोरीन है, 3 पे भी क्लोरीन है, तो 2,3 डाई क्लोरो, है ना, डाई क्लोरो, वेरी गुड, अच्छे जा रहे हो, डाई क्लोरो और उसके बाद ब्यूटेन, डाई क्लोरो ब्यूटेन, क्लियर है। उसके बाद अब क्या करेंगे सर? आगे अब अगले कंपाउंड पे आएंगे, है ना। अगला कंपाउंड हमारा क्या है? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अच्छा यहाँ पे अब देख रहे हैं क्या सर? यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है, और इधर से ब्रोमीन मिल रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिधर से अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस हो जाए, है ना। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस बताया तो कि मिथाइल का M ऐसे नहीं देखना, CH3 का C नहीं देखना है, उसका नेम में देखना है, ठीक है। मिथाइल का M और ब्रोमीन का B, पहले कौन आता है? तो सर पहले ब्रोमीन आता है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। और जब नाम लिखने की बारी आएगी तो भी हम लोग अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सर 2 ब्रोमो, उसके बाद 5 मिथाइल, है ना, 5, ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल होगा सर, इधर सब स्मॉल होगा, सॉरी, ठीक है। 5 मिथाइल और उसके बाद हेक्सेन, है ना। इजी है ना? यूपीएससी नेम्स लिखना इजी तो है। क्या देखते हैं कि किस कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड करो, ब्रांच डिसाइड करो, ब्रांच का नेमिंग करो। बस जब नेमिंग करने में गड़बड़ होने लगे तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दो, है ना। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम अटक रहा है वहाँ पे समझ रहे हो आप लोग। इसका नेमिंग करो जल्दी से, बताओ क्या होगा। सर यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ से ही नंबरिंग कर लेंगे 1 2
3 4 5 है ना, और नेमिंग लिखने की बारी आएगी तो पहले क्लोरीन का नाम लिखाएगा या पहले मिथाइल का नाम लिखाएगा? सर पहले क्लोरीन का नाम लिखाएगा। 3 क्लोरो 2 मिथाइल और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्लियर है ना? सर ये ऑर्डर आगे पीछे नहीं हो सकता है? सर नहीं हो सकता, आगे पीछे हो जाएगा ना तो गलती हो जाएगा आपका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे कंपाउंड्स आपको क्लियर होंगे, और जो भी हमने हेलो अल्केन्स को या फिर हैलोजेंस को एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया है उसका नेम आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको आप लोग बना करके देखो, और अगर ये बन जाता है सही तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, सो see you soon in our next video. Thank you.